Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and thank you so much for clicking on this video. तो बस मॉर्निंग का टाइम है और सबसे पहले मैं आके अपना रूम ओपन करती हूँ बिकॉज मैं इसको सोने से पहले क्लोज कर देती हूँ और मैं सोती मम्मा के साथ हूँ। तो सबसे पहले रूम में आके डोर क्लोज करती हूँ एंड देन अपने रूम को थोड़ा देखती हूँ क्योंकि देखो होता है ना लाइक आपकी चीज़ें हैं, आपका बुक है, आपका रूम है, सो जस्ट लुक एट देम एंड से थैंक यू टू ऑल दोज थिंग्स यार कि वो आपके पास हैं। एंड आई डू ऑल्सो से थैंक्स टू यूनिवर्स टू गॉड कि भगवान जी थैंक यू मेरे को ये बुक्स देने के लिए, मैप देने के लिए, क्योंकि कुछ भी अपना है क्या यहाँ पे, सब तो उनका है ना, सब तो हमारे भगवान का है ना। तो बस उनको थैंक यू बोलना बनता है और वो भी बस 2 मिनट के लिए। ऐसा नहीं कि आपको बैठ के पूजा करनी है सुबह सुबह ही, नहीं। ऐसे ही आप सारी चीज़ों को देखो एंड जस्ट से थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। तो बस इतना बोल के मैं चली गई थी वापस। ब्रेकफास्ट किया, सारा काम वाम डन किया। काम वाम क्या ही है मेरे को, बस वही क्लीनिंग का रहता है। उसको करने के बाद मैं आई रूम में 12:30 बजे और सबसे पहले मैं ना आपको वो बुक दिखा रही थी जिसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो रखी है। वो मेरे भाई की बुक है क्लास 10th की। एक्चुअली मैंने आपसे शेयर किया था कि मुझे क्लास 10th की मैथ्स पढ़नी है। तो मतलब मैथ्स पढ़ना है। अब क्लास 10th की ही क्यों पढ़ रही हूँ बताती हूँ आगे। तो वो बुक मैंने सोचा कि चलो यार इस बुक से ही पढ़ते। मेरे को अचानक याद है कि मेरे पास तो एनसीईआरटी है क्लास 10th की और ये बुक फ्रेंड्स पता है मेरी है। जब मैं क्लास 10th में थी मैंने पढ़ा, फिर ईशू ने पढ़ा उससे, फिर यशु ने पढ़ा। तो आप सोचो हम तीनों ने उस बुक से पढ़ा और अब उस बुक की हालत क्या हुई वो अभी आपने देखा। एनीवेज तो उससे पढ़ना है बट सोच रही हूँ न्यू ले लूँ, फिर लग रहा है छोड़ो यार कौन सा पूरा चैप्टर करना है जो मैं न्यू बुक ले लूँ। बस से कुछ मैं यहाँ पे पॉइंट्स ऐसे लिख रही थी कि हाँ मुझे कौन कौन सी चीज़ें करनी है। एंड ये मेरा रीजनिंग का है, ये सारे सिलेबस के पॉइंट्स हैं। रीजनिंग का तो मेरा डन हो चुका है, मैथ्स का बचा है। एंड कल मैंने आपसे बताया था कि येस आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई मैथ ऑल्सो। मैथ्स भी मुझे करना है। पहले फ्रेंड्स मुझे मैथ्स नहीं करना था। मैंने सोचा था कि मैं इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग एंड इंटरपर्सनल्स के लिए ये चारों कर लूँगी ना तो मेरा क्वालिफाइंग पेपर है ये। तो मतलब अगर 33 क्वेश्चंस करने हैं आपको, यू हैव टू गेट 66 मार्क्स, तो डेफिनेटली आप 4-5 सब्जेक्ट हैं, 4 कर लोगे तो चांसेस हैं कि हाँ अगर अच्छे से आपने कर लिया पेपर तो क्वालिफाई हो जाएगा, इतना कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी बाद में मैंने जब क्वेश्चन पेपर देखा, एनालाइज़ किया, तो मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस, ऑल्दो मेरी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है मैं आपको बता दूँ। मैंने 10th तक मैथ्स पढ़ा था, उसके बाद फिर मेरा पीसीबी था, तो मेरा मैथ्स बिल्कुल भी नहीं, बट या एवरेज है। उतना अच्छा नहीं है कि हाँ मैं बहुत अच्छे से उसको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे क्लास 10 तक की मैथ्स काफ़ी अच्छे से आती है क्योंकि वो मैंने पढ़ी है। 10 के बाद मेरा सब्जेक्ट चेंज हो गया था। तो जब मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे फ्रेंड्स, कुछ कुछ क्वेश्चन क्लास 10 की बुक से एग्जैक्ट लिए गए थे। फैक्टर्स हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया। तो मुझे लगा यार ये तो करने लायक है। लाइक होता नहीं क्वेश्चन देख के यू फील लाइक यार काश मैं कर लूँ। वो आपको देख के लगता है आ रहा है फिर भी नहीं आता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मतलब ऐसे देख के लगता है ना कि यार हो जाएगा हो जाएगा। तो बस वो चीज़ थी मेरे साथ कि मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस देखे, जैसे पॉलिनोमियल के हो गए, लीनियर इक्वेशन के हो गए, एचसीएफ एलसीएम हो गए। हाँ एंड देन ऑल्सो देयर वाज वन टॉपिक, हाँ स्टैटिक्स हो गया, मीन मीडियन मोड। एंड देन देयर वाज वन मोर। तो ऐसे करके कुछ टॉपिक, 4-5 टॉपिक्स वर देयर कि जो मुझे देख के लगा कि हाँ यार ये तो डुएबल है, कर सकती हो तुम। ऑल्दो मैंने सारे टॉपिक्स आपसे नहीं बोला ना, क्यों? क्योंकि अभी जैसे और टॉपिक्स है, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो है ना कुछ टॉपिक्स, जितना भी मैं पढ़ लूँ, जितना भी पढ़ लूँ है ना, आप इजी भी क्वेश्चन दे दोगे ना मेरे से नहीं हो पाएगा। मतलब हाँ सुनने में लग रहा होगा कि क्या इतना आपका मैथ से वीक है, सो वीक है, कुछ भी है, कुछ भी कह लो। बट होता नहीं, एक अपना अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो कुछ कुछ चैप्टर्स मेरे को इतने अच्छे लगते थे क्लास 10 तक। पॉलिनोमियल हो गया, फैक्टर्स हो गया, तो ये सारे जो बेसिक वाले चैप्टर थे ना मुझे बहुत सही लगते थे। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मुझे सीसैट का पेपर देख के लगा कि हाँ ये मेरे से हो सकता है। तो मैंने क्या किया, वो क्वेश्चंस देखा, फिर उसके बाद चैप्टर्स को देखा कि अच्छा ये क्लास 10th का चैप्टर है। तब मैंने जाके डिसाइड किया कि हाँ ये कुछ 4-5 चैप्टर्स हैं जो मुझे क्लास 10 की मैथ्स से कवर करना है। क्योंकि इसको करने के बाद ये जो 4-5 क्वेश्चन है मैथ्स के, 4-5-6 जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब नहीं, मतलब आते तो 20 हैं बट 4-5-6 क्वेश्चंस उन 4-5 टॉपिक से, तो वो मैं कर सकूँगी। और फ्रेंड्स आप सोचिए अगर 4-5 क्वेश्चन मेरे को मैथ्स से बन रहे हैं, आ रहे हैं, अगर 4-5 नंबर मिल जाते तो क्या प्रॉब्लम है, राइट? आई होप आप समझ रहे होगे मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स। वैसे तो इंग्लिश, हिंदी मैंने अपना पूरा प्रिपेयर कर रखा है। ये मेरे हिंदी के नोट्स हैं जो कि मैंने प्रीवियस जनवरी में पूरे बैठ के अच्छे से बनाए थे, पूरा एक एक चीज़ जो भी सिलेबस में दिया हुआ है। बट फिर भी क्या पता हिंदी के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं यहाँ से बहुत एकदम कॉन्फिडेंस होके जा रही हूँ कि यार सारे हो जाएंगे। बट क्या पता वहाँ पे कुछ क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ना हो पाए मेरे से हिंदी का, और वहीं पे मैथ्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन रहे कि यार मेरे से हो जाएगा ये, काश मैंने इस चैप्टर को किया होता तो मैथ्स का ये क्वेश्चन कर लेती। सो ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी सी सोची, फिर मैंने
मैंने सोचा कि नहीं करो इसको, मैथ्स के भी 4-5 पॉइंट, 4-5 टॉपिक जहाँ पे तुमको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, जस्ट डू इट तनुष्का। क्या पता वहाँ पे ऐसा हो कि हिंदी भी टफ आ गई। देखो हम नहीं जानते फ्रेंड्स, हम ये हिंदी का हम बेसिक ही कर रहे हैं जो सिलेबस में दिया है कि नहीं। हम कोई पीएचडी वाला तो पढ़ नहीं रहे हैं कि हिंदी में कुछ भी आएगा अरे कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैथ्स भी मैं क्लास 10th की कवर कर लूँगी। तो अभी यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ स्टिकी नोट पे लिख के पेस्ट कर दिया। अभी 3:30 बज रहे हैं फ्रेंड्स, मैं हिंदी पढ़ रही थी, रिवीजन कर रही थी। अभी मेरा ऊपर जाने का मन हुआ, मतलब टेरेस पे, क्योंकि बहुत ठंडी लग रही थी नीचे। एंड थोड़ा सा होता नहीं है कि हाँ जाओ तो थोड़ा सा आपकी भी स्ट्रेचिंग हो जाती है बॉडी की, एंड ऑल्सो यू फील लिटिल बिट फ्रेश कि हाँ थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। और कपड़े वपड़े तो बिल्कुल भी नहीं सूखे थे। मम्मी ने बोला जा रहे हो तो कपड़े भी लेते आना, बट कुछ सूखे ही नहीं थे। मैंने बोला मम्मी मैं नहीं ले आई, अभी थोड़ी देर रहने दीजिए, शायद सूख जाए 6 बजे तक। तो उसके बाद फिर मैं नीचे गई, एडिटिंग वगैरह की, वीडियो अपलोड किया, और अभी टाइम हो रहा है शाम का 6। तो मम्मी ने बोला चाय बना दो तनु, फिर पढ़ने बैठो। मैंने बोला ठीक है चाय बना देती हूँ सबके लिए। तो फिर सबके लिए चाय बनाई, और मैं चाय पी सकूँ इससे पहले मैं थोड़ा अपना इलाज कर रही हूँ अल्सर का। एक्चुअली मेरे माउथ में फिर से अल्सर आ गया, पता नहीं क्यों बहुत छाले निकलने लगे। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस। तो अभी मैं इसका इलाज कर रही हूँ। पता है क्या, ऐसे हॉट वाटर में डिस्प्रिन टैबलेट नहीं आती है जो हम ऐसे हेडेक में यूज़ करते हैं, मतलब कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। तो वो मैंने डिस्प्रिन टैबलेट इसमें डाल दी गर्म पानी में, और अब इसे डोंट थिंक कि पीना है फ्रेंड्स, नहीं पीना नहीं है। इसे अच्छे से माउथ वॉश करना है, अच्छे से गागल करना है, दैट्स इट। इससे करने से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। एंड अगर आप में से कोई भी देख रहा है जिसको प्रॉब्लम है अल्सर की, या फिर कभी भी हो जाता है ना, तो ऐसे ही करो, गर्म पानी में डिस्प्रिन टैबलेट डाल के पियो, बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है। इवन 2 दिन करोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद बस फिर मैंने अपना माउथ वॉश वगैरह किया, फिर उसके बाद चाय और नमकीन खाई थोड़ी। तो बस अभी आ गई हूँ रूम में, 7 बज रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। और अभी क्या हो रहा है पता है, रिवीजन, क्योंकि आपको कुछ दिख नहीं रहा ना लिखते विखते हुए, रिवीजन हो रहा है। एंड फाइनली आई हैव स्टार्टेड रिवीजन फॉर प्रीलिम्स, स्टार्ट कर दिया है रिवीजन। अभी सीसैट के लिए जैसे हिंदी इंग्लिश का नोट्स बना हुआ था ना, वही रिवाइज कर रही हूँ मैं। और अभी बस सोच रही हूँ कल या फिर परसों से ही पॉलिटी स्टार्ट कर दूँ, पॉलिटी हिस्ट्री ऐसे करके सारी चीज़ें स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि अब रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के साथ साथ शॉर्ट नोट्स एंड स्टिकी नोट्स में लिख लिख के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे पेस्ट करना, बहुत सारा रिवीजन प्रैक्टिस, अब यही सारी चीज़ें करनी है। क्योंकि यस आई एम रेडी फॉर माई प्रीलिम्स, मतलब रेडी नहीं हूँ बट या प्रिपरेशन के लिए रेडी हूँ कि हाँ बस बिल्कुल पूरा स्टार्ट कर देना है काफ़ी अच्छे से। और अभी मैं हिंदी रिवाइज़ कर रही हूँ, और हिंदी में आई थिंक आई वॉज रिवाइजिंग संधि समास, यही सारी चीज़ें जो ना दिया हुआ है सिलेबस में। एंड या मे बी यू थिंक कि हिंदी क्यों, तो ये यूपीपीएससी के लिए है, सो दैट्स वाई हिंदी। ओके सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कमेंट भी आ रहे थे। एंड मैंने भी ये चीज़, मतलब मैंने भी एनालाइज़ किया है कि हाँ डिस्ट्रैक्शन तो सबकी लाइफ में है, सब किसी न किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट है। बट पता है डिस्ट्रैक्शन को कभी भी ना ऐसे मैनेज नहीं किया जाता, या फिर डिस्ट्रैक्शन को कम नहीं किया जा सकता है। डिस्ट्रैक्शन को हटाया जा सकता है, डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करो, रिमूव करो अपने लाइफ से। क्या है रूट कॉज, जस्ट पहले तो जानो कि क्या है उसका रूट कॉज, एंड जो भी रूट कॉज है बिल्कुल जड़ से हटा ही दो। डिस्ट्रैक्ट ना होने का एक ही सॉल्यूशन है कि डिस्ट्रैक्शन को ही हटा दो। हर वो चीज़ जो आपको आपके गोल से दूर कर रही है उसको दूर करो खुद से ना। क्यों आपको उस चीज़ को लेके साथ चलना है। अगर कोई चीज़ है, जैसे मान लो इंस्टा है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बात करने का मन करता है किसी से, चैटिंग करने का मन करता है, रील्स देखने का मन करता है, शॉर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, वीडियोस मन करता है दिन भर देखूं, तो क्यों ये सारी चीज़ें क्या आपका कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं आपकी पढ़ाई में, आपकी लाइफ में? नहीं ना। तो बस आंसर सिंपल है, हटाओ इन सब चीज़ों को अपने लाइफ से, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन से आपको कुछ नहीं मिलेगा ना। और फिर वो चीज़ें क्यों करनी जिससे आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। अरे प्रॉफिट में रहो यार, प्रॉफिट वाली चीज़ें करो, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन रिमूव करो अपनी लाइफ से, कुछ भी है, कुछ भी कितना भी इम्पोर्टेंट है हटा दो। अभी अपने गोल और एम के अलावा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट डिस्ट्रैक्शन, जस्ट रिमूव इट यार, कुछ भी हो हटा दो एकदम। फ्रेंड्स अभी मैंने डिनर विनर कर लिया है और 9 बज रहे हैं। अभी मैं व्लॉग इन कर रही हूँ, पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ ब्लैंकेट में बैठूंगी और रिवाइज़ करूँगी, हिंदी रिवाइज़ करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, व्लॉग इन कर रही हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। बाय, टेक केयर।